तो कैसे हो? सब बढ़िया हो ना? मस्त ना? देखो भाई, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्या है 10th क्लास का एसएसटी का, ठीक है? पोल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। क्या भाई? पावर शेयरिंग। देखो, पहले ध्यान से समझो कि पावर शेयरिंग होता क्या है, ठीक है? वैसे शेयरिंग का तो मतलब पता है ना? चीज़ों को बाँटना अलग-अलग लोगों में। शेयरिंग तो पता है ना? जैसे कि एक दोस्त जा रहे हो, तुम दोनों जा रहे हो साथ में और आइसक्रीम खा रहे हो, आधा तुम आधा वो, नहीं? तो शेयरिंग तो पता चलेगा और पावर तुम्हें पता है? अगर ये भी नहीं पता फिर तो डूब के मर जाओ, ठीक है? क्लियर है? तो पावर शेयरिंग मतलब पावर को क्या करना? बाँट के रखना। ये अलग-अलग लोगों के हाथ में रखना। ये सारा का सारा पावर एक हाथों में नहीं बल्कि अलग-अलग हाथों में हो। उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग। देखो क्या लिख रहा है ये, ठीक है? चलो क्या कह रहा है? पावर शेयरिंग क्या होता है? इज़ द सिस्टम इन व्हिच पावर डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट बॉडीज़ लाइक क्या कह रहा है? पावर शेयरिंग क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें शक्तियों का पावर को क्या कर रखा होता है? डिवाइड कर रखा होता है। क्या कर रखा है? मतलब बाँट रखा होता है, अलग-अलग कर रखा होता है। अमोंग मतलब किसके बीच में भाई? लेजिस्लेटिव, एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है? और इनके साथ-साथ और भाई इसमें सेंट्रल में, स्टेट्स में एंड लोकल गवर्नमेंट में। क्लियर? समझ आ रहा है पावर शेयरिंग क्या है? कि मतलब शक्ति या पावर को क्या कर रखा है? अलग-अलग लोगों के बीच में बाँट रखा है। क्या कर रखा है? बाँट रखा है और हम देख सकते हैं लेजिस्लेटिव, एग्ज़ीक्यूटिव, जुडिशरी और साथ में सेंट्रल, स्टेट, लोकल मतलब इन सब के पास कुछ ना कुछ पावर है और इन्हीं पावर को जो बाँट रखा है अलग-अलग हाथों में, उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग क्या बोलते हैं भाई? पावर शेयरिंग। समझ आ रहा है? अब देखो, जो ऐसे वाले सिस्टम में है मतलब लेजिस्लेटिव, एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशरी इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिज़ॉन्टल पावर शेयरिंग क्या बोलते हैं भाई? हॉरिज़ॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है? क्लियर है? अब समझोगे यार हॉरिज़ॉन्टल पावर शेयरिंग और इस वाले को हम बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, नहीं? तो इसमें अलग क्या लग रहा है आपको, हैं? नहीं? आप बोलोगे ना कि सर ये वाला पावर शेयरिंग में ऐसे-ऐसे बाँट रखा है, किसमें? हॉरिज़ॉन्टल में, ठीक है? और वर्टिकल में पावर को ऐसे बाँट रखा है। तो इसमें डिफरेंट क्या है? देखो मेरी बात सुनो, जो हॉरिज़ॉन्टल वाला पावर शेयरिंग लेजिस्लेटिव, एग्ज़ीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है? ये मतलब एक तरह से इक्वल पोज़ीशन पे है, ठीक है? इनमें पावर बँटा हुआ है, मतलब इसके पास भी पावर है, इसके पास भी, इसके पास भी पावर है। ये एक-दूसरे को पता है क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो उस पे भी दबाव डाल सकता है, वो उस पे भी दबाव डाल सकता है, ठीक? वो उससे ही पूछ सकता है, वो उससे ही पूछ सकता है। मतलब ये तीनों एक-दूसरे से क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? हॉरिज़ॉन्टल पावर। पर वर्टिकल देखो, वर्टिकल में क्या है कि मान लो ये क्या है? सेंट्रल है, स्टेट्स है और क्या है? लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है? तो चलो इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लो। लोकल गवर्नमेंट में मान लो मुखिया है, क्या है? मुखिया है और स्टेट में मान लो सीएम है और हमारे क्या है? मुखिया है, ठीक है? अब सोचो, सीएम ने कोई गलती करी, ठीक? सीएम ने कोई क्या करी? गलती करी, तो क्या मुखिया उसको बोल पाएगा क्या? ओए, तू गलत कर रहा है। बोलेगा? नहीं बोलेगा। भाई एक चाँटा पड़ते ही ना, चाँटा भी नहीं पड़ेगा ना तो उसके जो चमचे होते हैं ना वही चाँटा मार देंगे, ठीक है? चीज़ों को समझ आ रहा है? मतलब उसमें क्या हो रहा है कि एक पक्ष के पास पावर ज़्यादा है, नहीं मतलब सेंट्रल के पास ज़्यादा है, स्टेट के पास उससे कम, लोकल के पास उससे कम। मतलब पावर को बाँट रखा है, पर क्या कर रखा है? किसी को ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है? और इसमें क्या होता है हॉरिज़ॉन्टल पावर शेयरिंग में इन सबके पास क्या होते हैं? इक्वल पावर्स होते हैं और चेक पावर होते हैं, जो एक-दूसरे को चेक कर सकते हैं। पर इसमें नहीं, एक के पास पावर ज़्यादा, फिर उससे कम, ऐसे नीचे डिवाइड। क्लियर है? ठीक है। आगे देखेंगे इसका क्या-क्या है, ठीक है? अब देखो, हम जो देख रहे हैं कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या? क्यों ज़रूरी है भाई पावर शेयरिंग? तो इसके देखो 2 जगह का एग्ज़ाम्पल लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, कैसे है नहीं और कैसे समाज को ये क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है, ठीक है? समाज में लोगों के बीच में बैलेंस बना के रखता है। देखो, सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेंगे किसके? बेल्जियम, ठीक है? अब देखो बेल्जियम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। बेल्जियम है क्या भाई? एक छोटी-सी देश है, क्या है? छोटा-सा देश, जो कहाँ पे है भाई? यूरोप में। क्या है भाई? बेल्जियम एक छोटा-सा देश है जो कहाँ पे है? यूरोप में, ठीक? और ये ज़्यादा नहीं, ठीक है? ये हरियाणा के स्टेट्स के बराबर होगा और इसका पॉपुलेशन कितना है? 1 करोड़ मतलब 1 करोड़, ठीक है? के आस-पास इसमें जनता होगी। अब देखो इसकी बनावट कैसी है, ठीक? मतलब इसमें किस-किस तरह के लोग रहते हैं क्या? किस-किस तरह के लोग रहते हैं देखो, पूरे बेल्जियम में, ठीक है? पूरे बेल्जियम में 59% डच बोलने वाले हैं, ठीक है? 40% फ्रेंच बोलने वाले और 1% जर्मन, ठीक है? इन दोनों का भी याद रखना, ठीक है? किसको? डच और फ्रेंच को, ठीक है? मतलब डच बोलने वाले 59% है और फ्रांच बोलने वाले 40% है। ये तो पूरे हमारे बेल्जियम का सीन है। अब बेल्जियम की कैपिटल है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रुसेल्स। क्या बोलते हैं? ब्रुसेल्स। बेल्जियम का कैपिटल कौन-सा भाई? ब्रुसेल्स। उसमें अलग सीन है, ठीक है? उसमें क्या है? 80% कौन बोलने वाला है? फ्रेंच, ठीक? और 20% डच। देखो, यहाँ पर पूरे
कंट्री में, जो बेल्जियम कंट्री था, वहां पे डच बोलने वाले ज्यादा थे, फ्रेंच बोलने वाले कम थे। पर उसी के कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा थे और डच बोलने वाले कम थे। ठीक है, क्लियर है? ये देखो, बेल्जियम में अगर हम बात करें डच की, ठीक है, तो डच बोलने वाले ज्यादा, ठीक, और फ्रांच बोलने वाले कम। ठीक है, और फिर इसके साथ अगर हम बात करें किसकी, ब्रुसेल्स की, ठीक है, तो डच बोलने वाले कम और फ्रांच बोलने वाले ज्यादा। क्लियर? ठीक है, ऐसे है। तो ये वहां की क्या थी, प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करा इन लोगों ने, बस से पावर को क्या करके, शेयर करके सारी प्रॉब्लम क्या कर दी, दूर कर दी। ठीक है, मतलब अलग अलग भाषा है तो भाई लोगों की डिमांड बहुत सारी प्रॉब्लम में आती है ना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ की प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, जो डच स्पीकिंग वाले थे, मतलब जो डच ग्रुप था, जिनको हम क्या बोलते थे, फ्लेमिश, ठीक, और जो फ्रेंच बोलने वाले उनको क्या बोलते थे, वॉलोन। ठीक है, ये सारी जो कम्युनिटीज थी क्या करते भाई, इनको डर था इनके मन में कि वो कहीं ना कहीं हम पे आगे चल के दबाव ना डाले, या हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज खतरे में ना पड़ जाए, जैसे सब जगह होता है। ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम था। अब सॉल्यूशन कैसे निकला, पावर शेयरिंग करके, किसके, पावर शेयरिंग का। और यहाँ पर बेल्जियम जो है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, जिसकी वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या हुआ, बच गई, और कोई भी वॉर नहीं हुआ, बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो क्या करा इन्होंने, सोल्यूशन क्या निकाला। ठीक है, इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम द डच एंड फ्रेंच सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने क्या डिसाइड करा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, क्या होता है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होते हैं, तो उस मिनिस्टर्स का हाफ कहाँ से आएंगे, डच से, और हाफ कहाँ से आएंगे, फ्रांस से। क्लियर है? क्लियर है? मतलब अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, समझो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और यहाँ पे कितने मिनिस्टर है, 100 मिनिस्टर्स है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें से 50 कहाँ से आएंगे, डच लैंग्वेज वालों में से, और 50 कहाँ से आएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज वाले से। अब जब दोनों तरफ का पार्टिसिपेशन इक्वल रहेगा, तो किसी को डर ही नहीं रहेगा कि उसके सब कुछ हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद उन्होंने क्या बना दिया, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया भाई, एक अलग ही गवर्नमेंट बना दिया। किसके लिए भाई, ब्रुसेल्स के लिए, जो कैपिटल में था ना। हाँ, उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, एक अलग से सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया। ठीक है, जो किसको प्रेजेंट करेंगे, इक्वल रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंच और डच को। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। वहां वाले लैंग्वेज वाले जो मेन था पूरे कंट्री में था, नहीं तो उसके क्या कर दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन खड़ा कर दिया, किसका, डच और फ्रेंच दोनों का, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिससे लोगों का डर खत्म हो गया। और जो ब्रूजल्स ने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लैंग्वेज बोल रहे थे, बहुत ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, वहां के लिए क्या कर दिया, एक सेपरेट सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया। ठीक, और थर्ड इन्होंने क्या कर दिया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दिया भाई। क्या बना दिया भाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखा भाई क्या और शेयरिंग है नहीं, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो किसको द्वारा चुने जाएंगे, योगी के द्वारा, जो सिर्फ किस पे ध्यान देंगे, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज। इससे रिलेटेड जितना भी इश्यू होगा वो कौन सॉल्व करेगा भाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये सारी चीजों को इन्होंने अपना कर क्या कर दिया, जो बेल्जियम का प्रॉब्लम था उसको चुटकियों में सॉल्व कर दिया। किसकी मदद से, पावर शेयरिंग का था। जब भी पेपर में अगर किसी का पावर शेयरिंग का आए कि एक एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिन्होंने पावर शेयर करके क्या कर लिया, सारे कॉन्फ्लिक्ट या आगे जो दिक्कतें आने वाली थी उससे क्या हो गया, बच गया। ठीक है, और एक और देखेंगे जिन्होंने क्या करा, पावर शेयरिंग का सही यूज ना करा और वहां पे क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, अब बात यह है श्रीलंका की। ठीक है, तुम्हें पता है श्रीलंका एक क्या है, आइसलैंड नेशन। कहाँ पे है, साउथ एशिया में, है ना, इंडिया के नीचे। हाँ, इंडिया के नीचे जो मैप में हम देखते हैं ऐसे, ठीक, पानी से पूरा घिरा हुआ है। ठीक है, और इसका पॉपुलेशन कितना है, 2 करोड़ है। कितना, हरियाणा के बराबर। ठीक है, कितना पॉपुलेशन है, 2 करोड़। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। देखो सबसे पहले अगर एथनिक कॉम्पोजिशन देखा जाए, तो वहां पे तमिल बोलने वाले कितने, 18% है। क्या है भाई, तमिल बोलने वाले 18% है, क्रिश्चियन 7% है, और जो सिन्हाला है वो कितने, 74%। क्लियर है? ये मतलब ये श्रीलंका के लोग है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, सिन्हाला। क्रिश्चियन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अभी इन दोनों को ठीक है। अब तमिल में भी 2 तरह के तमिल थे। एक वो तमिल थे जो भारत से आके बस गए थे, कितने थे, 5%। और वो कुछ तमिल थे जो कहाँ के थे, श्रीलंका के ही थे, जो तमिल बोलते थे, वो कितने थे, 13%। ठीक है, और सिनाला कितना, 74%। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? मतलब वहां पे 2 मेन स्पीकर्स थे, एक तमिल थे और एक सिनाला थे। स्पीकर 18% थे और सिन्हाला 74% थे, और तमिल 18%। तमिल में भी 2 तमिल थे, एक इंडियन और दूसरा श्रीलंका। इंडियन 5% थे और श्रीलंका 13%। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ठीक है, जैसे ही श्रीलंका क्या हुआ, आजाद हुआ। कब आजाद हुआ, 1948 में। कब हुआ, जैसे श्रीलंका 1914 में आजाद हुआ, 1948 में आजाद हुआ, तो उसने क्या करा, बहुत सारे ऐसे लॉ बना दिया। ठीक है, क्या कर दिया, बहुत सारे ऐसे नियम कानून बना दिया, जिससे सिन्हाला क्या हो गए,
मतलब ऊपर उठ गया, नहीं मतलब उनकी ज़्यादा चलेगी, सुप्रीमेसी, ठीक है? ज़्यादा चलेगी, मतलब ज़्यादा इक्वालिटी या राइट्स वगैरह किनको दे दिया? सिन्हाला को, जिसकी वजह से समाज में वो ऊपर रहे, क्लियर है? ठीक? उसके बाद क्या हुआ? 1956 में एक एक्ट पास कर दिया, एक नियम कानून पास कर दिया, ठीक है? क्या कर दिया भाई? पास कर दिया, जिसमें भाई श्रीलंका को ऑफिशियल लैंग्वेज किसको घोषित कर दिया गया? सिन्हाला को। किसको? सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, किसका भाई? श्रीलंका का, ठीक? अब उसके बाद एक चीज़ और थी कि भाई गवर्नमेंट जॉब हो या कोई यूनिवर्सिटी के लिए कोई चाहिए हो, ठीक है? या गवर्नमेंट जॉब के लिए, इन सब ज़्यादा प्रेफ़र पता है किसको करते थे? कि अच्छा, तुम्हें सिन्हाला बोलना आता है, तो एक काम करो तुम आ जाओ। अच्छा, तुम्हें तमिल आता है? नहीं, नहीं छोड़ो हमारे पास जॉब नहीं है या हम नहीं लेंगे, ठीक? क्लियर? ये वहाँ पे चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई, क्लियर? अब देखो इससे इफ़ेक्ट क्या है तमिल पे, ठीक है? तमिलों को लगता था कि वो क्या है? आइसोलेटेड, मतलब उनको अलग कर दिया गया है इन सब चीज़ों से, ठीक है? उसके बाद वो क्या लिखते थे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है? वहाँ का संविधान है और जो सरकार है, ठीक? कहीं न कहीं क्या कर रहे हैं? उनको इक्वल राइट्स देने के लिए मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं या उससे भाग रहे हैं। उनको इक्वल राइट्स नहीं देना चाहते, क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद ठीक और कहीं न कहीं उनको क्या फ़ील होने लगा कि उनको क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव कर रहे हैं किसी भी जॉब को पाने के लिए, किसी भी जॉब के पाने के अपॉर्च्युनिटी के लिए और ये रिज़ल्ट क्या हुआ? यहाँ पे लैक ऑफ पावर शेयरिंग और यहाँ पे पावर शेयरिंग ढंग से ये लोगों ने कर नहीं पाए और रिज़ल्ट क्या हुआ? इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और इंस्टेबिलिटी बन गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है? अब आते हैं, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है? मैंने बताया था ना कि ये क्या करते हैं? तीनों। हॉरिज़ॉन्टल पावर शेयरिंग किसके बीच में होता है? लेजिस्लेचर, ठीक है? एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। लेजिस्लेटिव मीन्स पता है ना? जो लॉ बनाता है, एग्ज़ीक्यूटिव मीन्स जो लॉ को क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी कौन होता है? जो लॉ का उल्लंघन होने पे सज़ा देता है। क्लियर है? ठीक है? तो ये देखो क्या करते हैं? कीप चेक ऑन ईच अदर। एक दूसरे पे क्या करते हैं? चेक भी करते रहते हैं, "अरे! तू अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा सही से?" ठीक है? ये चीज़ें होती रहती है, नहीं? अब क्या है? दिस रिज़ल्ट इज़ अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन और इसी की वजह से क्या बना रहता है? बैलेंस ऑफ पावर क्योंकि एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, कोई गलती का सवाल ही नहीं बनता कि एक गलती करेगा, दूसरा सर पे आ जाएगा, "ओए! इधर आ।" ठीक है? क्लियर है? और इसी को हम एक सिस्टम बोलते हैं, याद रखना, ठीक है? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो कभी क्वेश्चन आए कि सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस है क्या? तो बता देना कि यहाँ पर पावर ऑफ शेयरिंग है हॉरिज़ॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग जिसमें क्या है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या करते रहते हैं एक-दूसरे को चेक करते रहते हैं, ठीक है? और इनके पास इक्वल पावर, ठीक है? क्लियर है? अब भाई वर्टिकल पावर ऑफ शेयरिंग मैंने बताया था ना, मतलब ज़्यादा पावर फिर कम पावर फिर कम का पावर, ठीक? पर ऐसा क्यों कर रखा है? पावर को क्यों? ताकि क्या करे? अब सोचो, ठीक है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी बड़ी कंट्री है और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सोचो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम में है, ठीक है? और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन किसको मिलेगा? इसको जल्दी मिल जाएगा, इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक? क्या पता 5 साल का बच्चा जाते-जाते 50 साल का हो जाए या मिले ही या, ठीक है? पर जब लोकल गवर्नमेंट बन जाएगा तो गवर्नमेंट यहाँ भी है, ठीक है? गवर्नमेंट यहाँ भी है और गवर्नमेंट यहाँ भी है। तो ये भी क्या पकड़ पाएँगे, ये भी जल्दी पहुँच पाएँगे, ये भी जल्दी, ये भी जल्दी, ठीक है? क्लियर है? तो पावर शेयरिंग जो वर्टिकल वाला पावर शेयरिंग करते हैं इसीलिए करते हैं कि जड़ तक नहीं, क्या करते हैं? जड़ तक सबको फ़ायदा मिल सके, सब पावर का लाभ उठा सकें। तो इंक्रीज़ द पीपल पार्टिसिपेंट, ठीक है? ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले पाएँ। उसके बाद क्या है? डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि एक ही जगह पावर शेयरिंग होगा तो कितने लोगों को दिखेंगे नहीं तो पर जब गहराई में जाता जाएगा तो सारी चीज़ों को ठीक है उसके बाद क्या है लोकल लीड्स को बेटर करने के लिए ठीक क्योंकि ज़्यादा गवर्नमेंट जैसे नीचे स्तर पर रहेगा तभी तो पता चलेगा और सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पता चल रहा है कि गाँव में क्या हो रहा है और एक सेंटर पावर कितने गाँव को देखेगा पर अगर लोकल गवर्नमेंट है तो हर गाँव को देखेगा हर गाँव का प्रॉब्लम देखेगा और उसको क्या कर देगा ऊपर भेजेगा और वहां से सॉल्यूशन देखे आ जाएगा क्लियर है तो ये हमारा क्या है पावर शेयरिंग यही खत्म होता है फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है पहले इसे पढ़ लो और 2 बार देखना, ठीक है? और नोट्स बनाओ। इसका एक और वीडियो इस पे बनाऊँगा, ठीक है? जिसमें कुछ स्पेशल करेंगे, ठीक है?